criminals most wanted. नाज़रीन, आज के इस जुर्म की दास्तान का ये सेगमेंट शुरू करते हैं और हम आपको सबसे पहले इस मोड़ पर लिए चल रहे हैं द केस की जानिब। आने वाली इस हाईरूफ को जैसे ही रुकने का इशारा किया, इस गाड़ी के ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया। इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। आखिरकार इस गाड़ी को रोक दिया गया। तलाशी लेने पर इन मशकूक अफराद के पास से असलहा बरामद हुआ। मालूम करने पर पता चला कि मौजूदा गाड़ी का कोई शिनाख्तनामा सरे-दस्त भी इनके पास मौजूद नहीं है। इस मकामात की तलाशी के दौरान नहीं मालूम गाड़ियों से मुताल्लिक कौन कौन सी अशिया बरामद होना शुरू हो गई। और यहां से इनकी निशानदेही पर मजीद 2 मरकजी मुल्ज़िमान की तलाश शुरू हो गई। ये है वो मुल्ज़मान कि जो कानून की आंखों में धूल झोंक कर फरार होना चाहते थे कि गिरफ्तार कर लिए गए। चौबीस नवंबर 2008 को ACLC बिन कासिम टाउन के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम फारूकी ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए कार लिफ्टर गिरोह के 5 अरकान को गिरफ़्तार किया और उनके कब्ज़े से भारी मिक़दार में चोरी शुदा गाड़ियाँ और नाजायज़ असलहा बरामद किया।
कार लिफ्टर ग्रोह के ये 5 अरकान काफ़ी अरसे से कराची में गाड़ियों की चोरी के मकरूह कारोबार में मुलव्विस थे और इन्होंने बज़ाहिर दुनिया को दिखाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का वर्कशॉप बना रखा था और थाना स्टील टाउन की हदूद में ये वर्कशॉप काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, जहाँ पर ये चोरी शुदा गाड़ियाँ फ़ीमेल पैसेंजर्स के ज़रिए डंप की जाती थीं और वहाँ पर इन गाड़ियों को खोल लिया जाता था और खोली हुई ये गाड़ियाँ स्क्रैप और स्पेयर पार्ट्स की सूरत में कराची और मुल्क के दीगर इलाकों में फ़रोख्त की जाती थीं। इन मुल्ज़िमान के कब्ज़े से 17 गाड़ियाँ रिकवर की गई हैं, जिनमें से 12 गाड़ियाँ स्क्रैप की शक्ल में और स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में हैं, जबकि 3 गाड़ियाँ ढांचा की हालत में हैं, जबकि 2 गाड़ियाँ हाई रूफ उनके कब्ज़े से बरामद हुई हैं जो कि रनिंग कंडीशन में हैं और ये सब गाड़ियाँ कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से पिछले 2 माह के अरसे में चोरी की गई हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले सिलसिला क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का जहां से टूटा था, आइए वहीं से इसे दोबारा जोड़ते हैं और एक बार फिर शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इसके बाद ये गाड़ियां मुल्ज़िमान को हिरासत में लिए तमाम माल मसरूक़ा समेट कर आखिरकार पुलिस स्टेशन स्टील टाउन ECLC पहुंचे। कराची शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां पर लगभग 19 लाख मोटरसाइकिलें और मोटर कारें रोड्स पर रवां दवां हैं। इस शहर में गाड़ी चोरी की वारदात कोई नई चीज़ नहीं और गुज़िश्ता चंद सालों में गाड़ियों की तादाद में इस कदर ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है कि इससे पहले कभी ना हुआ। आजकल गाड़ी चोरी की वारदात कई वजह से की जाती है, जिनमें कुछ वारदातें तो सिर्फ गाड़ी से कीमती चीज़ें मसलन CNG वगैरह को निकाल कर छोड़ कराची की शेरशाह मार्केट में ही फ़रोख्त कर देते थे या बैरून सूबा मुंतकिल कर देते थे, जहाँ पर रहीम यार ख़ान, शेखुपुरा वगैरह ले जाकर उन पार्ट्स को फ़रोख्त कर देते थे। क्या नाम है तुम्हारा? असगर अली। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद यकूब। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद अली। तुम्हारा क्या नाम है? अहमद अली। बाप का नाम? मकबूल अहमद। तुम्हें कितना अर्सा हुआ है तुम 1.5 कराची महीना में? हुआ सर। 1.5 महीने से पहले क्या करता था? डेंटिंग करने का। हाँ, यही जो इधर करते हो ना गुलशन अदीद में, कराची में, पिपरी गोड में, हाँ, यही करते हो ना? डेंटिंग। अगर तुम गाड़ियाँ खोलने पे आओ जी। तो एक गाड़ी पे कितना टाइम लगता है? फुल डेंट करें सर 10-15 दिन लगते हैं। 15 दिन में? जी, सर। तुम बोलो मुझे 1.5 महीना हुआ है, तो 1.5 महीने में तो तुम्हारा 3 गाड़ियों का काम करते हो। तो सर हमारे से तो नहीं होती है। ये तो कहता है कि हमने 4 घंटे में पूरी गाड़ी खोल लेते। भाई बोल्टन से खोलना 3 से 4 घंटे लगते हैं। किससे लेते हो गाड़ी?
ये गाड़ी जो आई है ये अहमद ने दी थी। कौन सा अमन? ये भाई। तो तूने तस्दीक नहीं किया है ये गाड़ी कहाँ से ला रहा है? सर मुझे अहमद ने सर मैंने काम के लिए पूछा था कि मैंने नया गैरेज बनाया काम के हो ना तो मुझे देना। इसने बोला पाक एग्रो का काम है वो तुम करते जाओ। ये गाड़ियाँ कहाँ से आई? ये गाड़ियों की बात करो। सर मुझे भी अंधेरे में रखा गया है क्यों ये सारे माल इधर जो है जितनी गाड़ी इनकी प्रूफ है वो इनकी पहुंच भी है। देखो हमें जो मालूमात हुई है उसके मुताबिक तमाम गाड़ियाँ चोरी की हैं। ये गाड़ी जो आई है ये अहमद ने दी थी। कौन सा अमन? ये भाई। और ट्रक बाहर खड़ा है बड़ा सारे माल का, ये कहाँ देते थे तुम लोग? दूसरे जो मुल्जिम आए हैं कहाँ से आपके पास आई ये गाड़ियाँ? नहीं ये आपके पास कहाँ क्यों आई, वहाँ कहाँ क्यों मिली है? नहीं ये कहाँ से गाड़ियाँ आपके पास आई हैं? आप ये बताएं कि आपके पास ये जो गाड़ियाँ तो आई हैं, गाड़ियाँ सही थी वो खुद बनाते रहे हैं। जो 2 नंबर गाड़ी थी वो मेरे पास काम के लिए आया काम के नाम से। तो जब तुझे पता था 2 नंबर क्यों लेते थे? सर नहीं इल्म था। डंपरिंग कौन करता है? डंपरिंग सर टैंपिंग अभी तक नहीं ये आई। सारी गाड़ियाँ जो चर्चिस में ले वो डंपरिंग है। एक गाड़ी को काटने के बर्बाद करने के कितने पैसे तू लेता है? 8 से 9 हज़ार रुपए देते हैं। सीधी बात करो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यार सच बोल रहे मैं तुम्हारी वजह से हम देखिए कितने मेरी बच्ची छोटी ये जी बेचिए 20,000 रुपए में, उस पर लिखा है कि कानूनी कार्रवाई में मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। याकूब ने क्या कहा था? पार्ट्स वगैरह चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। तुम्हारी दुकान पे आया था दुकान और तूने फिर क्या किया? मैंने उस्ताद को काट दिया। मैंने कौन से उस्ताद को? वो उस्ताद उस्ताद का नाम क्या है? असगर। सर मेरे को तो 6 साल हो गए यहाँ पे? जी सर। कितनी गाड़ियों का काम किया है तूने? सर कोई याद नहीं है। याकूब तेरे पास से जो गाड़ियां बरामद हुई हैं वो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक इन्हीं गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स हैं वो कराची के मुख्तलिफ थानों की हदूद से चोरी हुई हैं, जिसमें सोल्जर बाजार, परेडी ब्रिगेड, सोल्जर बाजार, बोट बेसन, स्टील टाउन थाने ये शामिल है जहाँ के पर ये फायरें हुई हैं। जिस गाड़ी में तेरे को पकड़ा है उस गाड़ी का जो रिकॉर्ड है वो फिरोजाबाद थाने की हदूद से चोरी हुई है। सर अहमद की वजह से अहमद ने मुझे गाड़ी दी काम करने के लिए। सर मुझे माफी कर दे, मैं आइंदा कुछ नहीं करे ऐसी हरकत करूंगा। तेरे सामने तेरे ऊपर खड़ा हुआ एक बंदा कि इन्होंने ये मुझे गाड़ियां दी है, तो तुम उनको जुटा करो। वो तेरे सामने कह रहा है कि इन्होंने मुझे गाड़ियां दी। तेरा शागिर्द खुद कह रहा है, तेरा शागिर्द वो खुद कह रहा है कि मैंने गाड़ियां इनको दी है अपने उस्ताद को। रखवालों को ले आन दोनों। कहाँ रहते हो? सर मलिक कोईकोट में। तो इधर क्या लेने आए थे? सर हम उधर मंजिल पंप पे खड़े थे। हाँ। तो ये लोग आ गए कि हमको गाड़ी चाहिए किराए के लिए। अच्छा जी मेरे को बोला कि हमारा कबाड़ी है। अच्छा उठा में तो हमारा बात हुआ किराए का। हाँ। हम वहाँ से आए इधर लोड करने को। अच्छा ये माल हमने देखा, हमने बोला भाईजान ये कटे हुए माल है क्या है? बोला कि भाई इनका हमारे पास कागज है, इस चीजें आप बेफिक्र हो। लेकिन आपको शक तो हुआ ना? जी तुमने ये नहीं पूछा कि गाड़ी नहीं हो या पुरानी हो, ये किस कानून के तहत ये काट रहे थे? किससे खरीदा तूने? ये जी मुख्तलिफ लोगों से लिया हुआ है। इनमें जो 4-5 गाड़ियों का भी मेरे पास रिकॉर्ड आ गया कि ये चोरी की है और उनके नंबर प्लेट भी मेरे सामने मौजूद हैं। जी मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि जो गाड़ियां चोरी होती हैं उनकी FIR में भी लिखा है कागजात समेत गाड़ी चोरी हो गई और छीनी गई। जी सर ये जो है ना जिस बंदे से हम गाड़ी लेते हैं वो ये कागजात देते हैं। ठीक है। अच्छा ये जो गाड़ी ये सामान लेके जाते हो ये कहाँ ले जाते हो? ये शाशा ले जाते हैं। आधी कराची की गाड़ियां आपने काट पीट की है। जी सर आधी कराची की गाड़ियां काट पीट करके टुकड़े करके स्क्रैप करके आप शेरशाह लेकर जाते हो और अभी बोलते हो कि मैं शरीफ हूँ। एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने फौरी तौर पर मालूमात हासिल की तो पता चला कि मिलने वाली ये नंबर प्लेटें जिन गाड़ियों पर आवेजा थीं, कराची के किसी न किसी पुलिस स्टेशन में उन गाड़ियों के चोरी की रिपोर्ट्स दर्ज जरूर हैं। नाजरीन हम पैगाम देते हैं कि जिन लोगों की ये नंबर प्लेट्स हैं उन्हें फौरी तौर पर एंटी कार लिफ्टिंग सेल जोन 2 से राब्ता करना चाहिए। नाजरीन हमेशा ही की तरह आप सबसे एक बार फिर यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है cmw@ary1world.net। आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals Most Wanted।